रामेश्वरम ये भारत के परम आदरणीय सम्मानीय तीर्थ स्थानों में से एक है। यहां पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर से मिलती है। यहां पहुंचकर यात्री सबसे पहले सागर स्नान करते हैं। इसके बाद मंदिर के अंदर बने 22 कुंडों में स्नान किया जाता है। इसे 22 कुंडा स्नान भी कहा जाता है। यहां पर स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जैसा कि इसका नाम रामेश्वरम है, अर्थात इसे भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया है। प्राचीन काल से ही यह मंदिर अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर के भवन और गलियारे बहुत विशाल रामेश्वरम में यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएं विद्यमान हैं।
मद्रास यात्रियों का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव। ऐसी लागी लगन मेरा हो। मद्रास में यात्री सबसे पहले समुद्र किनारे सैर को जाते हैं। समुद्र की लहरें सहसा मन को मोह लेती हैं। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मद्रास नगर में भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रसिद्ध है कपिलेश्वर महादेव तथा पार्थ सारथी मंदिर। इसके अलावा अनेक छोटे बड़े मंदिर यहाँ पर हैं। रंग मोहन के रंग बैठ संतों के संग, रंग मोहन के रंग, रूठे प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, रूठे प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 गुनी गाने लगी। लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी। इन मंदिरों का मूर्ति शिल्प देखने लायक है। भूल
बार दक्षिण भारत की ओर लौटे। सर्वप्रथम हम अपनी यात्रा के 9वें चरण पर दर्शन हेतु मल्लिकार्जुन पहुंचते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री शैल पर है। वहां 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। कहते हैं सती की देह का ग्रीवा भाग जहां गिरा वहां भ्रमरांबा देवी का मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार सूत जी कहते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनते ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का इस बात पर विवाद हो गया कि सबसे पहले विवाह किसका हो, तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए दोनों पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल दिए कि जो पहले लौटेगा वो पहले शादी करने का अधिकारी माना जाएगा। कार्तिकेय पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जब कैलाश पर्वत लौटा तो हैरान रह गया। गणेश जी का पहले विवाह हो गया था। गणेश जी ने पृथ्वी प्रदक्षिणा का प्रसंग आने पर माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली और ये कहा कि माता पिता के चरणों के गिर्द ही सारा संसार है। नारद जी से सब वृतांत सुनकर कार्तिकेय नाराज हो गया। शिव तथा पार्वती के लाख समझाने पर भी न माना और रूठकर क्रौच पर्वत पर चला गया। माता पिता को उसके चले जाने पर अत्यंत दुख हुआ। विशेषकर माता होने के नाते पार्वती का मन अत्यंत व्याकुल रहता था। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, विश्वास दिलाया कि तुम्हारा रूठा पुत्र शीघ्र ही लौट आएगा, लेकिन पार्वती जी को शिव जी की बातों से संतोष नहीं हुआ। पार्वती को यूं शोकग्रस्त देखकर शिव जी ने देवताओं को बुलाकर उन्हें कार्तिकेय के पास भेजा कि किसी न किसी प्रकार समझा बुझाकर वो उसे अपने साथ लौटा लाएं। देवताओं ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उन्हें बहुत समझाया, प्रार्थना भी की, माता की शोचनीय दशा का वर्णन भी किया, परंतु कार्तिकेय हठी था। वो टस से मस न हुआ। उसने देवताओं को भी साफ इनकार कर दिया। देवता निराश होकर कैलाश पर्वत लौट आए। अपनी विवशता प्रकट करके देवता तो चले गए, परंतु शिव तथा पार्वती को और भी बेचैन कर गए। शिव जी तो भविष्य ज्ञाता थे, उनसे पार्वती का दुख देखा नहीं जाता था। वो पुत्र वियोग के कारण व्याकुल थीं। अंत में शिव जी ने फैसला किया कि वो पार्वती को साथ लेकर स्वयं कार्तिकेय के पास जाकर उसे समझाएंगे। जिस समय कार्तिकेय को पता चला कि उसके माता पिता उसके पास आ रहे हैं, तो वो उनके आने से पहले ही एक अन्य स्थान पर 10-12 कोस की दूरी पर चला गया। जब शिव जी वहां पहुंचे और कार्तिकेय को वहां न देखा, तो उन्होंने उस स्थान पर अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। इसके पश्चात वो स्वयं कार्तिकेय की खोज में चले गए। इसके बाद शिव जी हर अमावस को और पार्वती जी हर पूर्णमासी को वहां अवश्य जाते रहते थे। ये थी शिव पुराण की कथा और तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सदैव के लिए प्रसिद्ध हो गया। कार्तिकेय जिस स्थान पर चले गए थे वो स्थान कुमार स्वामी कहलाता है। भगवान शंकर तथा पार्वती जी शैल पर स्थित हुए। यहाँ शिव जी का नाम अर्जुन तथा पार्वती जी का नाम मल्लिका है। दोनों का नाम मिलकर मल्लिकार्जुन हो गया। मल्लिकार्जुन लिंग में पार्वती और शिव दोनों की ही ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। कहा जाता है कि इस लिंग के दर्शन मात्र से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका दर्शन हर प्रकार से सुखदायक और शांति प्रदान करने वाला है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर भी शैल नामक पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। श्री शैल पर्वत ही दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहलाता है। भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मोर सगले हाथ दुखाए, तेरी एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोट जाए, भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मोर सगले हाथ दुखाए, तेरी एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोट जाए।
स्नान, पूजा और धूमन के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की। सकल गुण निधानम वानराणाम राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनस्य राधा 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 वाचिकिं तस्यसे समः। अरे राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। अरे जय 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 राधा
किशोर। और जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमो नमः। अरे भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, और इनके पग बंधन किए। नंद नंदन यशोदा नंदन बाल कृष्ण पीताम्बरधारी, चित्तचोर माखन चोर मुरली मनोहर, और ध्यानियों के ध्यानगम्य परात्पर कृष्ण, और अपने भक्तों पर हेतु की करुणा कृपा बरसाने वाली श्री किशोरी जी की अकारण करुणा के कारण आज एक बार पढ़े। वहाँ कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कहते रहते हैं कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग भैरी। भस्मीभूत करने आया था, अपने साथ ले जाने के लिए कि सारा जितना गोकुल मथुरा वृंदावन है सबको मैं तहस नहस कर दूंगा। बान ही जहाँ विराजमान हो वहाँ भला तृणावत की क्या चलती। निरंतर कृपा सिंधु दया सागर भगवान, भगवान की कृपा के कारण हम लोग भी इस संसार में न जाने कितने लोग हैं। बताओ, कभी मिल सकते थे हम एक दूसरे से? अगर यह यात्रा का संयोग न होता, क्या पता था? भगवान की कृपा ने हमें इस प्रकार उठाया और यहाँ लेकर के पहुंचे, और यहाँ पर भक्ति रूपी धागे में हम मंत्र की महिमा को, इस मंत्र की महिमा, हरे राम जपते हनुमान, गाइए इस मंत्र की महिमा को। हरे राम जपते हनुमान को, सारे जग ने है जान। इस मंत्र का जाप किया वो जब भक्त विविध, श्री राधे किया वो जब भक्त विभीषण ने रघुवर के प्यारे बने, देखो माता, लंका पर राज किया वो रघुवर के प्यारे बने, लंका पर जाओ। हरे राम जपते हनुमान, हरे राम आ गई जपते हनुमान, इस मंत्र की महिमा को, और सारे जग ने इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया। ओ इस मंत्र से
लंका को पल भर में उजाड़ दिया। हो रावण की लंका को पल भर में बस जपते हनुमान हरे राम और जपते माँ को सारे जग ने केवट ने जब मुख से इस मंत्र का जाप किया। केवट ने जब मुख से इस मंत्र का जाप किया। केवट ने जब मुख से इस मंत्र के बोल पड़े। केवट ने जब मुख से इस मंत्र के बोल किया। बनवारी श्री रघुवीर केवट की अरे इस मंत्र से हार गया रावण सा। मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली। और इस मंत्र से तुलसी ने राम माना। इस मंत्र की महिमा तो सारे जग ने है। हरे राम जपते हनुमान की महिमा को। पुराण उपनिषद बड़े बड़े विद्वान सभी लोगों का मत है और आज से ही नहीं अनाद काल से भगवान की तीर्थ यात्राएं चलती आ रही हैं। आप लोग जानते होंगे कम से कम इतना तो हृदय में धारण कर लें कि हम लोग जहाँ जहाँ जिस भगवान स्वरूप देवता के दर्शन किए उनकी छवि हमारे हृदय में रहे। बोलते हैं चलो मैं 5 मिनट भगवान का भजन कर लूं, तो भजन में और कुछ नहीं, भजन में यही होता है हमने कौन से देवता के, तिरुपति भगवान की कैसी आकृति है, तो वही आकृति हमारे हृदय में रहनी चाहिए। जो कम से कम सच्ची जगह हमारा मन लगेगा तो वही सच्चा भजन है। हम भजन कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, छोरा भैंस चौंक ही जाइयो, छोरा दुकान पे कोई नहीं तो माला नहीं है। मन गया माया गरी, मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम बनी, कह गए दास। तो ये सच्चाई है कि इंसान 1 मिनट, 1 घड़ी, आधी आदि में पुण्या, तो ये जो कहते हैं संत लोग कह गए वो सच्ची बात है। तो कम से कम 1 घड़ी आप भजन करो। ये देखो हम तिरुपति भगवान के गए, कैसे श्याम बरन की मूर्ति थी, रामेश्वरम भगवान में हमने कैसे दर्शन किए, तो इससे क्या है हमारा एकदम से मन उसी में लो हो जाएगा। तो इसीलिए मेन कारण क्या है यात्रा का, हम लोग इसलिए करते हैं हमारी प्रवृत्ति धार्मिक बने, हमारी इच्छा उसी तरफ जुड़े। तो धर्म का काम ही यात्रा है। अभी हम लोग जो विदाई समारोह का प्रोग्राम है उससे पहले सभी को बारी बारी से आमंत्रित करेंगे, आप लोग आए और अपने अपने उद्गार व्यक्त करें। सोचे भाई हमको नहीं बुलाया। देखिए हमारी यात्रा में सबसे ज्यादा सहयोग माताओं का ज्यादा रहता है। जो मौलवियों को तो जिंदगी भर फुर्सत ही नहीं है, दुकान से, व्यवसाय से, नौकरी से। माताएं सत्संग में जाती हैं, अरे माँ तो देख के आई हूँ भैया वहाँ पे वो जा रही है, वो जा रही है, हमें भी चलना पड़ा। वो तो बाबूजी जबरदस्ती पीछे हाँ जी चलो
आप कह रहे हो तो चलना ही पड़ेगा। तो माताओं को ज्यादा सहयोग है हमारी यात्रा कामयाब बनाने में। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी आए और बारी बारी से अपने जैसा अनुभव किया, मैंने 2 यात्राएं बस से की थी और उसके बाद मैंने सौगंध खा ली थी कि अब मैं ट्रेन से ही यात्राएं करूंगा। और जय शिव शंकर यात्रा कंपनी का मेरे एक मित्र ने बताया, महेश नगर के रहने वाले थे वो, महेश शर्मापुरी, उन्होंने काफ़ी तारीफ की और मैंने टेलीफोन करके और आपको नाम दे दिया। पहली यात्रा किसी कारणों से नहीं हो पाई, इस यात्रा में मेरे को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि आप लोगों के दर्शन होने थे। आप लोग इतने अच्छे अच्छे आदमी हैं, मैं किसकी तारीफ करूं। सबसे पहले तो मैं मैनेजर साहब की तारीफ करता हूं कि इतना मधुर स्वभाव, इतने समय के पंचुअल और इतने हमारे ध्यान रखने वाले, एक बुजुर्ग होने के नाते ये अपने परिवार की तरह सदस्यों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले तो इनका धन्यवाद। फिर उसके बाद मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का सहयोग भी उतना ही अच्छा रहा। किसी की तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अगर मेरी तरफ से कोई भूलवश किसी को बोल दिया गया हो या मेरे हाव भाव से अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं उसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझे क्षमा कर दे। यात्रा बहुत ही अच्छी रही। मेरा तो हो सकता है 1-2 और घर पे तो रिस्ट्रिक्शन है, मीठी चाय मत पियो, ये मीठा खाना मत खाओ, चीनी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे तो मैं स्वतंत्र था, चतुर्वेदी जी साहब को और डाल देते, और लो। तो ये बजट कम करना पड़ेगा। वैसे यात्रा का आनंद बहुत आया। मैं पुणे 4 धाम की यात्रा के लिए मैंने बुक कर दिया है। मेरे परिवारजनों को भी बता दिया कि यात्रा में बहुत आनंद है। और मेरी तो प्रभु से निवेदन है कि ये शरणों में इनकी कृपा में पंडित जी महाराज का आशीर्वाद रहे और आप लोग का सहयोग मिलता रहे। जय प्रभु दयाल। मैं इंदौर से आया हूँ, सब आपके साथ हूँ। मेरा नाम मोहनलाल आसोबा इंदौर से है और ये यात्रा सेकंड कर रहा हूँ मैं आपके इनके साथ। पहली यात्रा मैंने गंगा सागर की करी, उसमें भी बहुत बढ़िया आनंद आया, बहुत बढ़िया सुविधाजनक रही मेरी। और ये दूसरी यात्रा भी सब बहुत बढ़िया परिवार, बहुत बढ़िया स्टाफ वगैरह साथ में है और बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। किसी बात की कमी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ प्रेम से यात्रा करने का सहयोग है बस, और कुछ भी नहीं है। और बहुत बढ़िया रहेगा, बस यही आपसे प्रार्थना है। और टाइम का सबका दिया है कि 2-2 मिनट सबको बोलना है तो सबका मौका मिले, क्योंकि मैं माइक पकड़ लूंगा तो दूसरे को चांस नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ा बोलते हुए मैं प्रस्थान करता हूँ। सभी को मेरी राम राम। मैं विमलेश गोयल, पत्नी महेंद्र गोयल, ग्राम तावड़ू, हरियाणा, गुरुग्राम से आई हूँ। मेरे को ये यात्रा बहुत अच्छी लगी। मैं मैनेजर साहब और सभी स्टाफ वालों को धन्यवाद देती हूँ और गुरुजी को, जो अपने पंडित जी हैं, उनको प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा सत्संग दिया, अपना साथ दिया। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई लोगों ने हमारे लिए खाना बनाया, हमारी सेवा की, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रणाम। सना जायसवाल, मेरे पति प्रहलाद जायसवाल। और मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा। मेरी दूसरी यात्रा थी, पहले जगन्नाथ जी की और गंगा सागर गए थे। बहुत अच्छा लगा पहली यात्रा में, तो दूसरी भी यात्रा ये करी हमने। मैनेजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी का भी बहुत अच्छे प्रवचन ज्ञान दिया हमको, और प्रभु के सब मतलब खाना भोजन सब प्रसादी बहुत अच्छी मिली हमें। और प्रभु के चरणों में मैं मेरा जीवन समर्पण करती हूँ कि प्रभु आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पण। मैं सतीश चंद्र राठी, निवासी कनेरा, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, राजस्थान से बोलता हूँ। जय शिव शंकर कंपनी की जो यात्रा का हमारे साला जी ने हमको बताया कि ये अपने को इस तीर्थ यात्रा कंपनी के द्वारा वहाँ चलना है। पहले हमने बोला इनको भाई अपने एरोप्लेन से चलते हैं, वहाँ उतर जाएंगे, वहाँ से गाड़ी कर लेंगे। इन्होंने बोला नहीं, अपने को इसमें बहुत सत्संग मिलेगा। और वास्तव में मेरे को मतलब अनुभव हुआ कि वो तो केवल एक घूमना हो जाता था, ये वास्तव में यात्रा है। मैं समस्त चतुर्वेदी जी का
एवं समस्त स्टाफ का एवं गुरुजी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग दिया। और हमारे वहाँ जो भी हमको पूछेगा हम उसको यही सलाह देंगे कि आप इस तरह इस तीर्थ यात्रा कंपनी में जाकर ही तीर्थ यात्रा करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण। सबसे हमें बहुत ही अच्छा प्यार मिला है, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी आत्माओं से कोई बुरा ना मानना। मैं थोड़ा सा वो कहता हूँ कि मैं अपने ही इस परिवार के अंदर एक जगह थोड़ा सा, अभी 2 साल रह रहे हैं, एमसीटी के अंदर हूँ। वो मैंने वहाँ पे उनसे मालूम किया, वो बोला कि आप परेशान मत होना कि मैं यहाँ पर ही आकर के आपके यहाँ पर ही आकर के बुकिंग कर जाऊँगा। वहाँ पर ही पहुँचे, वहाँ पर ही उन्होंने सारा कुछ जो बताया, सारा कुछ करा, लेकिन उनसे बड़ा संतुष्ट होकर के कंपनी से और यहाँ के जितने भी कंपनी के कार्यकर्ता हैं उनसे बड़ा संतुष्ट हूँ और बड़ा ही अच्छा मुझे लगा, बड़ा प्यार मिला। और जो भी गलतियाँ हो उनकी मैं माफियाँ चाहता हूँ। इतना कह करके आदरणीय चतुर्वेदी जी, आपके निर्देशन में ये यात्रा संपन्न होने के अपने अंतिम चरण में है। मैं श्याम बाबू शुक्ला, जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं बहुत आविर्भूत होके कुछ मेरे उद्गार ने कुछ पंक्तियों का सृजन किया है, वो आपकी अनुमति से आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। जैसा कुछ देखा सुना वो कुछ चंद पंक्तियों में, हृदय में बस गई ऊंचे पहाड़ों की छटा गहरी, हृदय में बस गई ऊंचे पहाड़ों की छटा गहरी, बना छादित कलेवर ज्योतियां उन्नत अडिग प्रहरी, वो देवालय बहुत अच्छे हुए दर्शन, सुशोभित शंभु देवालय, विराजित प्रभु सहित माता कृपामय, शंभु का हिंदू धर्म का है तीव्र संवाहक, विदेशों में भी हिंदू धर्म का है तीव्र संवाहक, तरंगे हिंद सागर की उछलती शुभ्रमय लहरी, तरंगे हिंद सागर की उछलती शुभ्रमय लहरी, बना छादित कलेवर ज्योतियां है, निकट सागर के शिव का धाम जो रामेश्वर कहता है, जिन्होंने कर लिए दर्शन को अनुकंपा को पाता है, जिन्होंने कर लिए दर्शन को अनुकंपा को पाता है, हवाएं मस्त चलती उठ के अरब सागर से उठा हरी, बना छादित कलेवर ज्योतियां उन्नत अधिक प्रहरी, हृदय में अब कुछ पंक्तियां ना के हैं कृतज्ञ हम, हृदय अंतरंग में सदैव ही बिठाया है, आपकी स्नेह भावना के हैं कृत्रिम का जो है मिलाते रहे, और तीर्थ यात्रियों का हृदय भाव भर आया है। और शुक्ला जी तिवारी जी का सारी कंपनी के लोग कूट कूट प्रेम स्नेह दिल में समाया है, और भक्ति भावना का रस व्यास जी से है तो मिला, सुखद स्नेह हितकारी गीत गाया है, मन में आनंद भरा समय समय बहनों ने, मन में आनंद भरा समय समय बहनों ने, वीर मरुभूमि का प्रताप छाया है, वीर मरुभूमि का प्रताप छाया है, इलाहाबाद इंदौर बीना और विदिशा का, इलाहाबाद इंदौर बीना और विदिशा का, प्रेम से मिला जो प्रेम साथ खूब आया है, और पीलीभीत का जो परिवार प्यारे बच्चों का, पीलीभीत
से आया है और जय जय शिव शंकर की कंपनी का सुबह सुना हमें आज यहाँ देखने में। सुविधा जो दी है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। सब स्टाफ वासी, पंडित जी और सभी का आशीर्वाद और सब जो साथ में रहे, बिल्कुल प्रेम से रहे। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि भी किसी को किसी से कुछ बोलना नहीं हुआ, यही हमारा सौभाग्य है और हम यही चाहेंगे और हमसे जो मिलने वाले पूछेंगे उनको सभी से यही कहेंगे कि आप इस कंपनी से यात्रा करें। धन्यवाद। और पंडित जी जो कार्यक्रम दिया ज्ञान गंगा का, उनका आभारी हूँ मैं नवेरा से आई हूँ, शिमला मेरा नाम है, कौशिक मेरा दोस्त है। अगर मैं ये चाहती हूँ ये कंपनी से मैं बहुत दुखी थी, मैं इधर यात्रा करने नहीं जा सकती हूँ क्योंकि अब पता भी नहीं था हमें। फिर हमको एक वक्त ऐसा मिला इस कंपनी के बारे में, हमको दर्शन कराने के लिए मेरे हस्बैंड की ड्यूटी पे आया और उन्होंने कहा हम तुम्हें लेके चलेंगे, तो मैं बहुत खुशी हुई। मैं बहुत धन्यवाद मानती हूँ अपनी किस्मत को। अब मुझको ये यात्रा करा कर कंपनी चाहिए है, मैं धन्यवाद मानती हूँ, बार बार यही मानती हूँ। करीब 43 साल हो गए, इतना इसने पूरी बोगी के अंदर पहली बार देख रहा हूँ। हालांकि कोई चीज पे लड़ रहा है, कोई कपड़ों पे लड़ रहा है, कोई पानी पे लड़ रहा है, पर इसमें तो कोई लेस मात भी नहीं है। हाँ भैया पहले तुम बैठो, ऐसा इतना प्रेम पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ। इस बोगी के अंदर किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार तो ये हो जाता है, अरे साहब भोजन इधर से क्यों दे दिया, हमें नहीं आएगा। पर ये वास्तविक बात है, तो मैं इस यात्रा को 100% कामयाब मानता हूँ। धन्यवाद। जस्ट एक एंजॉय के लिए मैं गया था कि घर पे कि चलो आज अपन में घूम के आएंगे, कहीं गए नहीं रामेश्वरम से। और देखते देखते 25 साल के अंदर मेरे सभी ज्योतिर्लिंग मैंने कंप्लीट कर लिए। एक आखिरी बचा देता हूँ कि एक सफल यात्रा, इस यात्रा को इतना सफल होना है। धन्यवाद। प्रणाम मैनेजर साहब, हमारे पंडित जी जिन्होंने बहुत अच्छा धार्मिक मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ मैं सभी को धन्यवाद दूंगा कि इस वास्तव में जो चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, इस यात्रा में जितने भी तीर्थयात्री हैं सभी एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल के चल रहे हैं। अन्यथा कई यात्राओं में होता है कोई सीट के लिए भागता है, कोई खाने के लिए इधर दौड़ता है। मैं सबको सच प्रणाम करता हूं और इस कंपनी के वास्तव में मैं पहली बार इस यात्रा में इस कंपनी के द्वारा यात्रा कर रहा हूं। बड़ा अच्छा व्यवहार इन लोगों का है, जितना भरसक प्रयत्न ये कर सकते हैं अपने लिए इन्होंने किया है। मैं ईश्वर को सच प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस यात्रा में थोड़ी बहुत बाधा हम लोगों के ऊपर आने ही वाली थी, लेकिन भगवान भोले शंकर साक्षात पेड़ के रूप में आकर के वहाँ विराजमान हो गए और किसी भी यात्री को खरोचते आई। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा पहली बार मैंने ऐसी देखी है जिसमें कोई दिक्कत नहीं आई और खाने पीने की व्यवस्था कंपनी से बहुत बढ़िया हुई। रहन सहन, व्यवहार, सबका प्यार और सब साथियों का सब बहुत अच्छा मिला। ये यात्रा सबसे केसरवानी फूलपुर इलाहाबाद जिले का निवासी हूँ मैं। और उसके पहले मैं ये बता दें, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे मैनेजर साहब हैं, पंडित जी हैं, जितने भी स्टाफ हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये बेचारे सब साथ लगे रहे, परिवार के तरीके लगे रहे। हमको मालूम नहीं था, मगर मैं पेपर पढ़ करके हमारे यहाँ एक पंडित जी हैं द्विवेदी जी, उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने बुक कराया। मैं बहुत घबरा रहा था, अकेले था, इसलिए मैं कभी आया नहीं था। मगर यहाँ आने के बाद इस कंपनी ने जो साथ में इतनी बड़ी सहूलियत, इतनी बड़ी किया, उसको मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। क्या हुआ है, बहुत लोग पूछे, बहुत लोग परेशान थे, क्या बताएं, हम नहीं चले। मेरी तो सभी माँ के बराबर है, पिता की समान है। सभी को सबसे पहले मेरी जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये यात्रा सभी के साथ मेरी पहली यात्रा है। मैं पत्नी श्री गौरव माहेश्वरी, 2 बच्चों की माँ लक्ष्य माहेश्वरी, उम्र 12 साल, और गौरांशी माहेश्वरी जो अभी अभी आज के दिन ही 8 महीने की हुई है, उनकी माँ लक्ष्मी माहेश्वरी। अभी जैसे आज सुबह
पंडित जी बोल रहे थे कि गर्भ से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं, तो हमारे सबकी माता पिताओं ने सबको गर्भ से संस्कार जरूर दिए हैं, लेकिन जो संस्कार बाहर आगे निकलते वो किस उम्र में प्रदर्शित होते उनका नहीं पता। मेरी माँ ने भी मुझे गर्भ से ही संस्कार दिए। छोटी सी उम्र में ही मैंने आप सोचिए 3rd क्लास का बच्चा नवरात्र के व्रत रखने की इच्छा रखता था, तो मैंने उस उम्र से व्रत रखना शुरू किया। मन में धीरे 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 जैसे समय आता गया धार्मिक प्रवृत्तियां बनती रही, लेकिन समय के हिसाब से या समय के अभाव से उतना नहीं हो पाता। वही कुछ संस्कार जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिए वही संस्कार मैं अपने बच्चों में देना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं इन लोगों को यात्रा में लेके आई। ये यात्रा हम लोग की प्लान नहीं थी, हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हमको यात्रा पे जाना है। सिर्फ ये था कि मेरे बच्चे का जन्म दिवस था 5 अक्टूबर, मेरे बेटे का। तो मैंने बोला बेटा तुम घर पे बर्थडे पार्टी मत रखो, उसमें क्या होता है केक काटते हैं, दीपक जलाते बुझाते हैं, हम लोग की संस्कृति में नहीं है कि हम दीपक को बुझाएं। तो मैंने कहा बेटा इससे बढ़िया है मैं तुमको दूसरा गिफ्ट दूंगी, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कुछ ऐसी जगह या कोई ऐसी यात्रा करो जिससे बच्चों में संस्कार पनपे। इसीलिए मैंने इस यात्रा को चुना और बहुत ही सर्वे करने के बाद जो ये यात्रा कंपनी है इसके साथ आए। पहली बात तो ये जैसे फोन पे फोन आप कहाँ हो, कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे, थोड़ा सा अनइजी सा फील हो रहा था। लेकिन बाद में लगा कि प्यार कितना है कि आप कब मिले, कहीं भूखे तो नहीं हैं, कहीं परेशान तो नहीं हो रहे हैं। ये चीज मैंने देखी। तो इन्होंने इतना मतलब झांसी पहुंचने से ट्रेन में बैठने तक, मतलब जब तक हमसे संपर्क नहीं कर लिया, हमसे मिल नहीं लिए, तब तक हमें चैन से नहीं रहने दिया कि हमसे जल्दी मिल ले। आते ही खाने की तो तारीफ मतलब करना शब्द जो है वो बहुत सूक्ष्म कहलाएंगे कि मैं अगर ये कहूँ बहुत अच्छा था, वो सूक्ष्म है। वो प्यार की जो प्यार हमें खाने के साथ दिया परोसा गया है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। साथ में जितने लोग हैं, मेरी बच्ची को तो मुझे पता ही नहीं, जो आता है वो प्यार कर जाता है, जो आता है वो प्यार कर जाता है। दोनों बच्चे ऐसे उधम मचाए हैं कि बस पूछो मत। और लगा ही नहीं, यहाँ सब दादी बाबा नाना नानी सब यही मिल गए उसको, इतना अच्छा लगा। सारे जितने लोग हैं, अंकल हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव रहे, बहुत सपोर्टिव रहे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, यही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगी कि यात्राएं बहुत हैं, सहयोग जहाँ पे हो यात्रा वहाँ पर सफल होती है। तो सहयोग यहाँ बहुत है तो यात्रा भी यहीं पर होनी चाहिए। प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम सरला कुमारी वर्मा है, मैं उन्नाव से हूँ। और यहाँ आके मुझे ऐसे लोगों से मिले, पूरा स्टाफ मिला कि जिनकी कोई तारीफ या धन्यवाद पूरा पड़ेगा ही नहीं। इतना अच्छा काम का रहा, सहयोग रहा, खाना खिलाने का ढंग, खाने का मन न हो तब भी बहुत प्रयास करके प्रेम से खिलाते हैं कि हमेशा जब भी कभी आना होगा तो हम इन्हीं साथ आना पसंद करेंगे। और इसके अलावा ऐसा कहीं हमें व्यवहार ही नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे स्टाफ को। नहीं, विचारों से बड़े, ये उनसे भी बड़े आपके सामने अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। पहले तो सभी को प्रणाम। मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया, सबके संग मजा आया। और पिछली वाली ट्रेन में जो खाना था बिल्कुल पसंद नहीं आता था मेरे को। पूरे 1 हफ्ते तक मम्मी ने जो मेरे को भेजा था वही मैं खाता था, अनारदाना ये सब खाता रहता था। पर यहाँ पे मैंने पहली बार ट्रेन में खाना खाया और वो भी पेट भर के, हमेशा। धन्यवाद। जय श्री राम। उद्गार होते मन के, बनावटी तो बनावटी होता है, जो मन से उद्गार न करते हैं वो सचमुच है। इतनी बढ़िया यात्रा है माता जी की रही। मैं कह रहा था मल्लिकार्जुन बहुत कठिन यात्रा है, क्या करेगी मेरा कठिन, मैं करूंगी।
ही यात्रा है। पहली यात्रा तो इसी गाड़ी में की थी, दूसरा प्लेन से आई थी और तीसरी बार फिर इसी गाड़ी में हो गई। तब भी आती हूँ, तभी चला 50-60 आदमी को साथ लेके आती हूँ। चला नहीं जाता है फिर भी मैं इनकी कोशिश करती हूँ, भाई तुम भी चलो अपना अच्छा सहयोग बढ़ जाएगा, अपनी यात्रा सफल रहेगी। और 1.5 टांग की दिहाड़ी हूँ तो भी पैर नहीं है पूरे, फिर भी मैं पूरी 14 घंटा चलकर भी मैं इससे रामेश्वर का दर्शन करके आई हूँ। धन्यवाद। आपके साथ तो 140 टांग है, 1.5 टांग नहीं है माता, सब लोग आपके साथ अभी नहीं साथ में। और इस यात्रा से मैं बहुत खुश हुआ। मेरे पड़ोसी रामस्वरूप जी मुझे बोले यार चलना है क्या, और हमारा तो कोई विचार ही नहीं था साहब, हमारा सीजन स्टार्ट हो गया था। उन्होंने मुझे कहा यार चलो फालतू हो तो, तब मैं उनकी कहने से उनकी लेडी साहब मैं बहुत खुश हूँ साहब। श्री रामस्वरूप शर्मा और मेरे साथ जो हैं वो हम टोटल 20 मेंबर हैं जो जयपुर से आए हैं। यात्रा का मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यात्रा के बारे में, यात्रा के स्टाफ के बारे में और यात्रा में जो दर्शनीय स्थान हैं उनके बारे में अपनी भाषा के द्वारा जो भी व्यक्त किया है मेरे को बहुत अच्छा लगा। कमला देवी जंगल, वैसे तो मेरा गांव तो खतरेवास है, वैसे है ना मेरे पति देव भागते नहीं, मेरे साथ संगीत की स्कूल चलती है हमारे। तो मेरे पड़ोस वालों की देवी बोली चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप भी साथ में चलो। तो उनके साथ आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मैं पहले भी यात्रा कर चुकी हूँ शिव शंकरवाड़ी में, अब ये बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत बढ़िया है। साथ वाले की बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत बढ़िया मिला है, बहुत मैनेजर साहब भी बहुत अच्छे हैं, सभी स्टाफ बहुत बढ़िया लगा। मेरा नाम हरिनारायण कुमावत, जयपुर से आया हूँ मैं और पहली बार यात्रा कर रहा हूँ ट्रेवल्स से के। दूसरा मेरा अनुभव ये था इसके आने का, मैंने जयपुर से कैसे प्रयास करके तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए 2 टिकट दरपत्ती मैंने कराया था। तो साथ मेरा जो आनंद आया तो अच्छा लगा मेरे को, जब सब लोग परिवार के साथ में हैं अपन भी के साथ दर्शन किया जाएगा। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इनकी यात्रा बहुत ही, इनके जो स्टाफ है इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया, शायद परिवार से ज़्यादा सहयोग मुझे यहाँ मिला। और मैं तो पहली बार बाहर निकला हूँ यात्रा के लिए, अच्छा लगा। और संख्या जो शर्मा है, मैं जोटवाड़ा रामनगर से हूँ और मेरे है जो ये सब साथ आए, निर्मला देवी का सहयोग है। इनके साथ इन्होंने हमारे संबंधी थे, उनके पास पैसे जमा करवा दिए थे, उनके कोई घटना घट गई तो मैं मना कर दी थी कि नहीं जाएंगे इनके साथ। फिर निर्मला देवी ने बोला कि चलो मैं चलती हूँ, क्या डर है, तो इनके साथ आई हूँ। इनका बड़ा सहयोग है, स्टाफ का सबका बड़ा सहयोग है, कंपनी बहुत बड़ी है। आगे की हम चर्चा करते रहेंगे, फिर भी मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। जय श्री मेरी इस बोगी में दूसरी यात्रा हुई है। जैसे मेरे चारों धाम पूरे हो गए हैं, ये लास्ट धाम था मेरा। तो पंडित जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे प्रवचन सुनाए और सभी भाई लोगों का और सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती कि बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा ध्यान रखा, हम सभी लोगों का ध्यान रखा उन्होंने। जय श्री कृष्ण। जय सभी को, मेरे छोटे भाई, बड़े भाइयों, माता बहनों को सभी को प्रणाम। पहले जो हमने यात्रा की थी उत्तराखंड वाली, तो वो मतलब ट्रेवलर गाड़ी थी, तो उसमें जो आनंद हमको नहीं मिला वो इस यात्रा में हमको बहुत अच्छा मिला। हम सोचते थे कि वहाँ से जो हमने गंगा जल भरा था और सोचते थे कि हम ये गंगा जल कैसे चढ़ा पाएंगे रामेश्वरम पर, तो मेरे बड़े भाई शिवदत्त जी, उनसे संपर्क किया कि आप चिंता ना करें और अपन सभी चलेंगे और साथ में मतलब जल चढ़ाने की चिंता नहीं करें। तो वो संपर्क में आए, तो ये हमारी जो यात्रा हुई है बहुत ही शानदार हुई। मैं मैनेजर साहब का और पंडित जी का, जितने भी अपने सभी यात्री हैं उनका सभी का आभार व्यक्त। सभी हमारे आदरणीय माताएं, बहनें, सभी को नमन। ये बहुत ही अच्छी
अपने जीवन काल में यात्रा एक सुखद अनुभव, एक बहुत ही अच्छे तौर तरीके से, जैसे हमारे आदरणीय केदार जी का एक स्वभाव की इनका व्यक्तित्व सरस सरल विमल, तीनों चीज़ों को लेते हुए इनका एक इस तरह का व्यक्तित्व है और इस व्यक्तित्व के अनुसार ही इन्होंने सरलता से विमलता से, यानी सभी जो इंसान के जो व्यक्तित्व में तीन चीजें अति आवश्यक होती हैं, सरल सरस विमल, इन सभी को समूहित करते हुए इन्होंने यात्रा का एक सुखद अनुभव हमको प्रदान किया। ये बहुत ही एक अपने आत्मसात करने वाली वो है, यानी आत्मचिंतन बहुत ही अच्छे तौर तरीके से। भविष्य में भी हम जहाँ भी यात्रा का अपना प्रोग्राम बनाएंगे, वास्तव में इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के संरक्षण में सफल, यानी हम सफल, जो ही सफल होता है उनका एक सकुशल नेतृत्व होता है। मेरे घर में भागवत बैठी थी, मेरी स्थिति नहीं है जाने की, बोले नहीं टिकट मैं करवाऊंगी, चलेगी मेरे साथ में। उन्होंने जबरदस्ती करके और मेरे को लेके आई वो। और 5 साल पहले हम आए थे श्री रामनगर में, 40 आदमी इस गाड़ी में आए थे। उसके बाद में जिसको भी मैं बोलती हूँ तो यही बोलती हूँ कि गाड़ी में जाओ तो इसी में जाना, इसमें बहुत बढ़िया आराम से ले जाते हैं, खाने पीने की कोई सब व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। और भाई साहब बोल रहे थे अभी कि गाड़ी में पहली बार देखा है लड़ाई नहीं हुई, तो लड़ाई श्री रामनगर की श्री राम जी की सेना में लड़ाई नहीं होती है, रावण की सेना में लड़ाई होती है। श्री राम की सेना में हमेशा शांति रहती है, तो ये तो हमारी राम जी की सेना है। बोलो रामचंद्र भगवान की। और जहाँ रावण की सेना होगा, काटो मारो वही दिखेगा। आइए।